आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। थोड़े अंदाज बदले बदले हैं, कुछ अलग तरीके से मैंने बोला। नॉर्मली मैं वीडियोस में बोलता हूँ हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस वीडियो में स्वागत है, बट आज नमस्कार से शुरू किया है। उसका रीजन है ये हिंदी दिवस 14 सितंबर। हमारे देश में प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। सवाल ये है कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है और ये 14 सितंबर ही डेट क्यों चुनी गई है। तो पहले मैं नॉर्मली एक बात कहना चाहूंगा, कोई भी डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, कोई भी दिन ऐसे क्यों मनाया जाता है। जैसे हम सब जानते हैं, हमारा जो जनरेशन है ना, ये चीजों की वैल्यू नहीं करता है नॉर्मली, यानी कि लोगों को महत्व नहीं देता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अभी कुछ दिन पहले टीचर्स डे था, यानी शिक्षक दिवस। तो आप देखे होंगे, आपके साथ भी हुआ होगा, आपने भी किया होगा। पूरे साल भर जिस टीचर्स के साथ आप ढंग से बिहेव नहीं करते होंगे, जिस टीचर से आप ढंग से बात नहीं करते होंगे, उस दिन भी आपने उस टीचर को प्रॉपर तरीके से ग्रीट किया होगा, प्रॉपर तरीके से मिले होंगे, नमस्कार किया होगा, पैर भी हो सकता है छुए हो। राइट। तो यही एक मेन वजह है कि लोगों को ये बताने के लिए कम से कम एक दिन तो इस चीज की इज्जत करो, और वो है हिंदी। यानी एक ऐसी भाषा जो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही थी, आज से नहीं कई सालों से ये चला आ रहा है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका हिस्ट्री बताता हूँ, इतिहास बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, यहाँ पे मैंने कुछ बातें लिखी है, ताकि मैं सोचा कि हिंदी दिवस के दिन सिर्फ हिंदी क्यों मनाया जा रहा है वो भी पता रहे, और हिंदी के साथ क्या हो रहा है वो भी पता रहे, इसलिए मैंने कुछ बातें लिखी है। सबसे पहली बात जो है, वो आपको ये पता होना जरूरी है कि हिंदी दिवस कब से मनाया जा रहा है, क्या है, कैसा सिचुएशन है। तो पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। यहाँ पे देखोगे तो मैंने कुछ बातें लिखी है। 14 सितंबर 1949 को, ध्यान से सुना, हमारा देश जब आजाद हुआ था। हम सब जानते हैं 200 साल अंग्रेज थे। अब सीधी सी बात है, यहाँ 10 दिन कोई आके रह के चला जाता है तो हमें उसकी आदत लग जाती है। नॉर्मली होता है, कोई भी व्यक्ति आए 10 दिन हमारे साथ रहे तो उसकी थोड़ी बहुत आदतें हमें लग जाती है। वो तो 200 साल तक हमारे घर में कहता है डेरा डालकर बैठे हुए थे। तो कहीं ना कहीं उनकी भाषा, उनकी लैंग्वेज, उनके रहन सहन की आदत यहाँ पे लोगों को पड़ गई थी। और हमारी खुद की भाषा जो थी, और वो हिंदी, हम धीरे धीरे उसको खोते जा रहे थे। और यही वजह था, जब देश आजाद हुआ उसके बाद 14 सितंबर 1949 को इसे राजभाषा के तौर पे घोषित किया गया। राजभाषा के तौर पे, राष्ट्रभाषा के तौर पे नहीं। ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। हमारी राष्ट्रभाषा कोई भी लैंग्वेज नहीं है, इस बात को याद रखना। हमारी राष्ट्रभाषा कोई भी लैंग्वेज नहीं है। उसका अपना भी रीजन है कि कोई राष्ट्रभाषा नहीं हो सकता, क्योंकि हम जानते हैं, हम विविधता में एकता की बात करते हैं। हर राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। अब इतने सारी भाषाएं हैं, तो क्या हम किसी एक भाषा को प्रायोरिटी दे सकते हैं? बोल सकते नहीं भाई, तुम भी बड़े हो, तुम ही रह लो, ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से राष्ट्रभाषा नहीं बनाया गया है, लेकिन राजभाषा है। अब सवाल है कि राजभाषा का मतलब क्या होता है। तो राजभाषा का मतलब होता है कि नॉर्मली जो देश का कामकाज होगा वो किस भाषा में किया जाएगा। यानी हर जगह आपको ये भाषा जरूर देखने को मिलेगी। यानी कानूनी कामकाज जो होता है, देश का जो कामकाज होता है, वो आपको हिंदी में जरूर कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये जो राजभाषा था, ये देवनागरी लिपि में रखा गया था। ठीक है, कहाँ रखा गया था? देवनागरी लिपि में रखा गया था, हमारी हिंदी को। क्लियर है इतना? अब इसका रीजन भी देखो, मैंने यहाँ पे बताया कि ऐसा क्यों हुआ था, क्यों भाई घोषित करना पड़ा। क्योंकि हम जानते हैं, अंग्रेज आए थे तो अंग्रेजी का बढ़ता चलन जो था, और हिंदी की उपेक्षा करना। यानी अंग्रेजी को लोग, यानी इंग्लिश को लोग ज्यादा वैल्यू देने लगे थे, हिंदी को लोग वैल्यू कम दे। इवन आज भी हमारे देश में ये चीज हो रहा है कि इंग्लिश को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, हिंदी को खराब बोला जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति, जो कोई पर्सन अगर हिंदी में बात करता है, तो लोग बोलते हैं देखो आगे अनपढ़ गवार। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब अंग्रेजों को अपनी भाषा पे गर्व है, तो हमें अपनी भाषा पे गर्व क्यों ना हो। हमारी जो लोकल भाषा है, चाहे हिंदी हो, चाहे गुजराती हो, चाहे मराठी हो, चाहे जो भी हो, पंजाबी हो, उर्दू हो, हमारी लोकल भाषा की भी अपनी एक वैल्यू है। तो उस भाषा को बनाए रखने के लिए ये बात तय की गई थी कि 14 सितंबर को, ध्यान से सुनना, हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के तौर पे मनाया जाएगा। जब घोषित किया गया था, तब ये नहीं उन्हें महसूस हुआ था कि ऐसा भी दिन देखने को मिलेगा, लेकिन 4-5 सालों में उन्होंने महसूस किया कि ये बताना लोगों को जरूरी है कि एक दिन जो है वो हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। और ये घोषित किया था हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने घोषित किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये बात याद रखना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में, कब घोषित किया था? 1953 में ये बात घोषित किया था कि हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ताकि कम से कम एक दिन इस भाषा की लोग वैल्यू करें, रिस्पेक्ट करें। ठीक है, और इस भाषा के बारे में बात करें। क्लियर है इतना ही बात? उसके साथ ही साथ, जो हमारी हिंदी भाषा, अगर हम उसकी बात करते हैं, तो तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है पूरे विश्व में।
मैं सिर्फ ये नहीं बोल रहा कि भारत में, पूरे विश्व में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। और सबसे शुद्ध हिंदी अगर आपको सुनना है, सबसे शुद्ध हिंदी देखना है, तो आप चले जाइए उत्तर प्रदेश में, यूपी में, आपको वहां पे शुद्ध हिंदी मिलेगी। आइए, बैठिए, खाइए, पीइए, जाइए, आपको सुनने को मिलेगा। राइट। और हिंदी उसमें भी कुछ ऐसी जगह है जो हिंदी के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जैसे काशी, प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद था अब हमारा प्रयागराज है, और अवध, अवधि तो बहुत फेमस है। ये कुछ ऐसी जगह है जहां पे आपको शुद्ध हिंदी देखने को मिलेगी, और वो भी बहुत अच्छे से, बहुत शुद्ध। आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि हिंदी क्या होती है। ठीक है। और लास्ट बात कहूंगा ये है कि जो हमारी हिंदी है वो हमारी संस्कृत भाषा का उत्तराधिकारी है। हमारा जो सबसे प्राचीन भाषा है वो है संस्कृत, लेकिन उसका उत्तराधिकारी कौन बना है? वो बना है हिंदी। ठीक है। तो ये हिंदी के बारे में कुछ जानकारी थी। उम्मीद करता हूं कि अब आपको मकसद मिलेगा हिंदी दिवस मनाने का। तो आप सभी को, आप सभी देशवासियों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।